पियो व्यापी हालाहलम विषम। भयंकर हलाहल विष भगवान शंकर ने पिया, पूरा का पूरा कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। और एक बहुत सुंदर संदेश आप हम सबको दिया भगवान शंकर ने। विष पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? विष। और आप लोग क्या करते हो? विष उगलते हो। विष उगलो नहीं, विष पियो। और इतना ज्यादा विष आप लोग आजकल उगलते हो कि लेखक को लिखना पड़ा, पहले जैसा रंग नहीं है अब जीवन की रंगोली में। पहले जैसा रंग नहीं है अब जीवन की रंगोली में। जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। हमारे संतों ने कहा है, जिसको पीना आ गया उसको जीना आ गया। हम पीना सीखे। भगवान शंकर ने भी पिया है। ये दुनिया तो जहर पिलाएगी, हमें पीना है, उगलना नहीं है। एक छोटी सी बात है, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन बहुत काम के हैं। सुनना सीख जाओ तो सहना सीख जाओ। आजकल सुनना कौन पसंद करता है? एक शब्द बोला गया और उसके परिणाम में फिर आगे से कितने शब्द आपको मिलते हैं? बहुत शब्द मिलते हैं। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। भगवान शंकर ने कटु न बोले हम। भगवान शंकर कहते हैं विष को रहने दो अंदर, क्यों बाहर निकालते? बाबा तुलसी ने लिखा है, पांच लोग हमेशा निरादर पाते हैं। पांच लोग हमेशा निरादर पाते हैं, उनका हमेशा अपमान होता है। कौन कौन लोग? दीर्घ रोगी, दारिदी, कटुपच, लोलुप लोग। बाबा तुलसी कहते हैं कि हमारे कितने भी प्राणों से प्रिय क्यों ना हो, लेकिन ये पांच तरह के लोग हमेशा दुनिया के द्वारा नकारे जाते हैं। कौन से? पहला है दीर्घ रोगी, जो बहुत समय तक रोगी रहता है तो उसको भी लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते हैं? दीर्घ रोगी, दारिदी, गरीब व्यक्ति को भी लोग छोड़ देते हैं। और कटुबच लोलुप लोग, जो बहुत कड़वा बोलता है, वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको भी छोड़ दिया जाता है। और चौथा है जो बहुत लालची है, उस व्यक्ति को भी दुनिया नकार देती है। कटु न हम बोलें, मधुर बोलें, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कटु नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, लोगों को कड़वा लगे तो लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर वो सत्य कड़वा है तो मत बोलो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर उनके साथ शर्त भी लगाई है, प्रियम ब्रूयात। यदि वो सत्य प्रिय है तो बोलो, और सत्य यदि कड़वा है तो फिर मत बोलो। हमारे यहां नीतिकारों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, पीड़ा च कुटुमाणी च दुख प्रदेह न जीवने तदेव जीवन लोके मानवाय सुखप्रदम। जीवन में जिस समय मनुष्य दर्द और कड़वी वाणी सहन करना सीख जाता है तभी वो सुखी होता है। हम थोड़ा सा जहर को पीना सीखें। यहां दुनिया जहर पिलाती ही पिलाती है। किसने लिखा है? भगवान शंकर, आपने जहर पिया, वही कोई घटना नहीं हुई। बस आप में और हम में फर्क ये है कि आपका वो कंठ नीला पड़ गया, हमारा कंठ ही नीला नहीं पड़ा। बाकी जहर हमने भी कम नहीं पिया है। पीना पड़ता है कि नहीं पीना पड़ता? यहाँ पग पग पर आपको जहर पिलाया जाता है। इसीलिए तो गाना बना ना, आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यहाँ पग पग पर आपको जहर पिलाया जाता है। लेकिन एक काम करना, दुनिया लाख जहर पिलाए, आप अपने हृदय में राम को रखना। किसको रखना? राम को रखना।
भगवान शंकर ने जब जहर पिया ना तो अंदर क्यों नहीं ले गए? क्योंकि अंदर मेरे राम थे, इसलिए कंठ पर रखा। बाहर फेंकते हैं तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, अंदर चले जाएंगे तो मेरे राम को तकलीफ होगी, इसलिए कंठ में रखा है जहर। मतलब हम भी अंदर न ले जाए जहर। दुनिया जहर पिलाए तो उसको अंदर मत ले जाना। अंदर ले जाओगे तो आपका अंतःकरण दूषित होगा, और बाहर फेंकोगे तो समाज दूषित होगा, इसलिए कंठ में रखो उसको। भगवान शंकर ने जब विष पिया तो देवी सती ने बाद में जब पूछा, आंखें खोली तो आपको कैसा लगा? तो कहा परम विश्राम लगा। तो सती भगवानी ने पूछा कि विष पीने से कभी विश्राम मिलता है क्या? अरे विष पीने से तो व्यक्ति तड़पता है, विश्राम कहां मिलता है? तो भगवान शंकर ने कहा था, देखो देवी, मैंने विष पिया और अंदर मेरे राम थे, और विष और राम दोनों मिलते तो क्या शब्द बनता है? विश्राम। दुनिया लाख आपको विष पिलाए, अपने अंदर आप राम को रखना, और जब आप अपने अंदर राम को रखोगे तो ये दुनिया कितना भी विष मिलाए आपको उद्विग्न नहीं कर सकती। आप हमेशा ही आनंद में बने रहोगे। बहुत अच्छा सूत्र है कि नहीं है? है ना? अंदर क्या रखना? अपने राम को रखना। फिर दुनिया लाख विष पिलाए, पिलाने। मीराबाई को विष पिलाया गया था, और मीराबाई ने क्या किया था? तड़पी थी मीराबाई? नहीं, मीराबाई तड़पी नहीं थी, मीराबाई नाची थी। विष पीने से कोई नाचता है? विष पीने से नाचता नहीं, व्यक्ति तड़पता है। लेकिन मीराबाई नाची थी। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कौन थे? मीराबाई ने लिखा है, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, मीरा पीवत हासी रे, मीरा पीवत हासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची नाची नाची, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। जय हो। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची 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 रे। विष का प्याला राणा न भेजा, मीरा पीवत हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। भगवान शंकर ने वो विष पिया, भगवान नीलकंठ कहलाए।
आगे गौ माता निकली, जो ब्राह्मणों को दे दी गई, संतों को दे दी गई। गौ माता के लिए हमारे यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है। और यहाँ पर भी जब गौ निकली है ना, तो भगवान के साथ समस्त देवताओं ने सबसे प्रथम गौ माता को प्रणाम किया। कैसी वो गाय है, आप हम सबकी माँ है वो गाय। और पुत्रों के रहते हुए यदि माँ की दुर्दशा होती है तो ऐसे पुत्रों को धिक्कार दिया जाता कि नहीं दिया जाता? थोड़ा हाना तो बोलो। पुत्रों के रहते हुए यदि माँ की दुर्दशा होती है तो ऐसे पुत्रों को समाज क्या कहता है? नकारा कहता है कि नहीं? ये कुपुत्र है। और वो गाय भी आप हम सब की माँ है, और उस माँ के हमारे रहते यदि गाय की दुर्दशा हो रही है तो हम लोग भी नकारा पुत्र हैं कि नहीं है? नालायक पुत्र हैं कि नहीं है? तो गाय की हम सब लोग सेवा करें। घरों में तो आप लोग नहीं रह सकते, रख सकते, क्योंकि कुत्ते रखने की जगह तो आपके घर में है, गाय रखने की जगह तो आपके घर में है नहीं है। एक बात बोलूं आपसे, हमारे यहाँ वर्णन है, जब गाय दान या गौ सेवा इसलिए की जाती है कि ऐसा वर्णन है कि जब आप यहाँ से शरीर छोड़ के जाते हो ना, तो वो गौ की पूंछ पकड़ के हम बैतरणी पार होते हैं। यानी गौ माता हमको सीधे भगवत धाम लेके जाती है। और वो गौ माता जब तक हमारा जीवन है तब तक हमको अमृत देती, दूध के रूप में अमृत देती है हमको। कितनी उपयोगी गौ माता है। उसका गोबर काम का है, उसका गौमूत्र काम का है, उसका दूध काम का है। गौ के शरीर पर आप हाथ फेरे तो आपको बहुत से रोग आपके समाप्त हो जाते हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो कई जगह आप पढ़ो तो बहुत चीज़ें फायदा मिलती हैं। और कुत्ता क्या देता है आपको? कुत्ते की पूंछ पकड़ करके पार हो जाओगे? कुत्ता दूध देता है? कुत्ता का गोबर आपके काम आता है? कैसे बुद्धि हम लोगों की है। ये अंग्रेज आए तो ये कुत्ता पालन हमारे यहाँ लेकर के आए घरों में। हमारे यहाँ कुत्ते बाहर रखने की बातें थी पहले। हमारे यहाँ घरों के अंदर कुत्ता नहीं रखा जाता था, कुत्ता घर के बाहर रहता था। कुत्ता नकारात्मक शक्ति का संवाहक है, ये निश्चित मानना आप। वह कुत्ता नकारात्मक शक्ति का संवाहक है। गौ सकारात्मक शक्ति के संवाहक है। गौ रहती है तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कुत्ता रहता तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है। अब जो आपको करना वो कर लेना। नकारात्मकता रखना है तो खूब कुत्ता पालो, है ना? और सकारात्मक रखना है तो गौ की सेवा हम करें। हमारे यहाँ वेद कहता है गावो न पशुओं न गावह। वो गाय पशु नहीं है, वो गौ तो हमारी माँ है। गावो विश्वस्य मात्र है, तो उस गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ है। भगवान ने समुद्र मंथन के द्वारा समस्त देवताओं को अमृत पान कराया है। और अमृत पाकर के देवता स्वर्ग पाकर के भूल गए, दैत्य भूले नहीं, तो पुनः उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और भगवान को वामन बन करके आना पड़ा है। आइए भगवान वामन आ रहे हैं, सब मिलकर के भगवान वामन का स्वागत करते हैं। बोले वामन देव भगवान की स्वागतम वामना, सुस्वागतम वामना, स्वागतम वामना, स्वागतम वामना, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम वामना, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वामना, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम वामना, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम वामना, स्वागतम वामना, स्वागतम वामना, स्वागतम वामना,
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं वामना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं वामना स्वागतं वामना सुस्वागतं वामना स्वागतं वामना स्वागतं वामना बोले बावन देव भगवान की स्वागतं वामना तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान कि जोगे जोगे तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली जय हो डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली आज लौटा दे तू सर्वस्य अपना मान ले कहना मेरा आज लौटा दे सर्वस्य अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तो छोड़ सकल अभिमान तो छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली
भगवान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी। बोले वामन देव भगवान की जय। भगवान वामन बन करके आए और अपने भक्तों का कल्याण किया। इस दिव्य दर्शन के साथ कथा का आज विराम ले